बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके एक्सरसाइज 3.1 आपको क्वेश्चंस दिए गए हैं टेबुलर फॉर्म में। आपको कहा गया है कि इसको सेट बिल्डर नोटेशन लिखें। सेट बिल्डर नोटेशन आपको पहले मैंने डेफिनेशन में नहीं पढ़ाई ये चीज़, क्योंकि इसकी डेफिनेशन पेपर में आती नहीं है और मैं काम लेंथ से नहीं करना चाहता आपका। वो किस तरह करते हैं आपको बताता हूँ। तरीका सब क्वेश्चन का सेम है, हल्का से हल्की सी चेंजिंग आएगी। वो क्या होगी मैं बताता हूँ आपको। ये कर्ली ब्रैकेट आपने हर आंसर्स में डालनी है, फ्रंट और आखिर में। x सच दैट x इज इक्वल टू, ये चीज हर स्टेप में होगी। याद आ आपको मेरी बात समझ आ गई। अब आपने इसके बाद क्या करना है, असल चीज यही है, बाकी इन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। हर क्वेश्चन में ये चीज आएगी। इस इक्वल के बाद आपने जो चीज डालनी है वो आपके हुनर है, वो ही आपके क्वेश्चन का आंसर है असल में। वैसे है ये पूरी लाइन का है। उसमें आपने क्या डालना है कि क्वेश्चन हमें क्या बता रहा है। अब क्वेश्चन में ये तरतीब जो लिखी हुई है, मुझे आप ये बताओ, ये आपकी समझ में आ गई कि किस तरतीब से लिखा हुआ है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे मतलब की गिनती लिखी हो, काउंटिंग लिखी हो, तो आप लोग बोलते हो कि ये काउंटिंग है और ये नेचुरल नंबर है क्योंकि 1 से शुरू हो रहे हैं। और होल नंबर्स कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू होते हैं। ये बातें आप याद रखना। तो अब देखो इन्होंने कहा है कि 1 4 9 16 25 36 से जाते जाते 484 तक ये जा रहा है, और एक कंटिन्यूसली तो नहीं जा रहा बिल्कुल भी। क्या आप इसको बोल दो कि काउंटिंग है। अब आपने यहाँ पे फोकस करो, देखो ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर होता है। ये 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। ये 3 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। ये 16 किसका स्क्वायर है, 25 किसका स्क्वायर है, 36 ऐसे करेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, आप लोग 36 का एलसीएम लो। ये मैं आपको बात इसलिए समझाने लगा हूँ ना, ताकि आपको पता चले कि 484 किसका स्क्वायर है। आपको एलसीएम से पता चल रहा है 44 84 किसका स्क्वायर है, नहीं पता चल रहा। आपको ये टेक्निक आनी चाहिए, आप एलसीएम से जान सको कि असल में ये स्क्वायर किस चीज़ का है। अगर बोर्ड में आपके पास कैलकुलेटर ना हो आपको, आप अगर मैं पिछले एलसीएम में बता सकता था 36 से इसलिए बताया कि थोड़ी बड़ी रकम है तो आपको समझने में आसानी होगी। आप 36 का एलसीएम लो अगर, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 आता है, 2 टाइम्स 2 आता है और 2 टाइम्स 3 आता है। और स्क्वायर का मतलब क्या होता है, दो सेम रकमों को आपस में मल्टीप्लाई करना। दिस इज कॉल्ड स्क्वायर। 36 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर है, मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 है। एलसीएम में क्या आया था, 2 बार 2 है, 2 बार 3 है, ऐसा ही है। तो आपने इसको हाफ करना है, 2 बार 2 और 2 बार 3 है। 1 2 और 1 3 एक तरफ कर लो, 1 2 और 1 3 एक तरफ कर लो। इस तरह समझ लो 2 भाई और 2 बहनें। आप कैसे करोगे, ऐसे कर सकते हो कि 2 भाई एक तरफ करो, 2 बहनें एक तरफ कर दो। ये हाफ होता है, हाफ नहीं होता। ये हाफ तो आप उसको बोलोगे जो बिल्कुल एक्यूरेट हो। 1 2 एक तरफ, 1 3 एक तरफ, 1 2 एक तरफ, 1 3 एक तरफ। बात समझ आ गई। इसका स्क्वायर कैसे पता चलेगा, 2 बार 2 है और 2 ही बार 11 है। अभी जैसे मैंने 36 की एग्जांपल दी, 484 की सेम एग्जांपल है। 1 2 और 11 एक तरफ कर लो और 1 2 और 11 एक तरफ कर लो। ये 1 2 और 11 एक तरफ, 1 2 और 11 एक तरफ। क्या बनेगा, दोनों तरफ 22 और 22 बन जाएगा। 22 मल्टीप्लाई 22 484, 22 का स्क्वायर 484। पता चल गया स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं, कि अंडर रूट कैसे फाइंड किया जाता है एलसीएम के जरिए। क्योंकि आपके लेवल पे ये होता है, कई बार कैलकुलेटर ले लिया जाता है आप लोगों से, तो आप लोग फाइंड नहीं कर सकते ये चीज़ पे। इसलिए आपको मैंने तरीका बताया, आप इसको फॉलो करो हर क्वेश्चन में। अब हम आगे चलेंगे। जैसे कि अभी आपने बताया कि ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का है, 4 का है, 5 का है, 6 का है। गिनती कैसे चल रही है, तरतीब से चल रही है। हम नेचुरल नंबर को किससे डिनोट करते हैं, एन। छोटा एन लिखना है। ये छोटा एन है, इसका मतलब यही है कि काउंटिंग है। इसका मतलब ये नहीं है कि नेचुरल नंबर है। इस बात का मतलब है कि ये काउंटिंग है तरतीब से।
1 से आगे, या ये काउंटिंग है? नहीं, ये n स्क्वायर है, काउंटिंग का स्क्वायर है ये। मैं बताता हूँ कैसे। काउंटिंग क्या होती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 से चलती रहती है, ठीक है। ये काउंटिंग का स्क्वायर है। कैसे? 1 का स्क्वायर 1, 1 के बाद क्या आता है? 2, 2 का स्क्वायर 4, यानी n का स्क्वायर है ना, काउंटिंग का स्क्वायर है। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर। मेरी बात समझ आ गई आप सबको? ये n काउंटिंग नहीं है, सॉरी नेचुरल नंबर नहीं है, काउंटिंग है। और हमने ये चीज बनानी है, ये चीज, तो ये n का स्क्वायर है। बात समझ आ गई? गुड। उसके बाद आपने लगाया कोमा, एक स्टेप कंप्लीट हो गया आपका। आपने यहाँ तक इसको बता दिया कि ये चीज क्या है, मतलब कि किस तरतीब सीक्वेंस आपने बताया उसको। अब आपने बताना है कि n क्या है। n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। ये आपका नेचुरल नंबर n। ये जो ई नहीं है, ये सी डाल के दरमियान में लाइन लगाई, इसे कहते हैं बिलोंग्स टू। n बिलोंग्स टू कैपिटल N, स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N। स्मॉल n का मतलब है कि ये चीज किससे बिलोंग करती है? नेचुरल नंबर से, ठीक है। अब इससे आगे क्या होगा? आप लगोगे एंड, इसका मतलब होता है एंड। बात समझ आ गई यहां तक? तो एंड, एन कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ पर खत्म हो रहा है? क्योंकि एन तो बहुत बड़ा होता है, इन्फिनिटी तक जाएगा। आपको नहीं पता है नंबर्स कितने हैं इसमें में। अब आपने लिखना है कि एन कहाँ तक जाएगा इस क्वेश्चन के मुताबिक। आपने लिखना है यहाँ पे एन डिस्टेंस के साथ, ठीक है। एन स्टार्ट कहाँ से हुआ है? एन कहाँ से स्टार्ट हुआ है? एन 1 से स्टार्ट हुआ है, एन 1 से स्टार्ट हुआ है। आपने लिखना है एन बड़ा है, इक्वल है 1 से। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा, हम ग्रेटर देन और लेस देन कैसे प्रूव कर, हमें कैसे पता चलेगा कि ग्रेटर देन का साइन क्या, लेस देन का साइन क्या? साइन ऐसे होता है ना, जिस तरफ ये ओपन चीज होगी इसका मतलब है कि वो चीज बड़ी है, जिस तरफ ये छोटी चीज होगी, नोक होगी, मतलब है ये चीज छोटी है। इजी चीज है समझने वाली, मैं बहुत आसान जबान में समझा रहा हूं आप लोगों को। 1 छोटा है या इक्वल है n के, यहां से पढ़ो तो n बड़ा है, इक्वल है 1 के। इस ये ऊपर इक्वल ये ना लगाओ तो कहते हैं n ग्रेटर देन 1। 1 नहीं है, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। इस बात का मतलब है जो हमारा सवाल में तो m1 मौजूद है, 1 मौजूद है ना हमारे क्वेश्चन में, तो हम लिखेंगे n ग्रेटर भी है, यानी 1 से आगे भी है और 1 के इक्वल भी है। दोनों सिचुएशन फॉलो कर रहे हैं, बात को समझना। सिर्फ ग्रेटर देन का साइन लगाओगे इस बात का मतलब होगा कि n बड़ा है 1 से, 1 नहीं है, n 1 से बड़ा है। जब इक्वल लगाओगे तो इस बात का मतलब होगा कि 1 भी है और 1 से बड़ा भी है। बात समझ आ गई? और n गया कहां तक है? छोटा किससे है? वहां 484 तक है, n छोटा है, इक्वल है 484 के। उम्मीद है मेरी बात समझ आ गई हो। आप यहाँ पे इज इक्वल नहीं लगाओगे, इस बात का मतलब है कि n 484 से छोटा है, 484 नहीं है, 484 से छोटा है। हालांकि क्वेश्चन में तो 484 मौजूद है, तो आपने ये इक्वलिटी लाजमी लगानी है यहाँ पर। मेरी बात समझ आ गई? ये स्टेप कैसे बना है समझ आया आपको? आगे सारे सेम स्टेप्स हैं, चीज आपको मजबूत स्ट्रॉन्ग समझ आएगी आगे। दूसरा पार्ट है आपका, क्वेश्चन स्टार्ट मैंने कहाँ से लिया था पिछला, ये भी वहीं से स्टार्ट होगा। x such that x is equal to, ये क्या है, कौन सा सीक्वेंस है? देखो बच्चों, मैथ सोचने का नाम है, मैथ को सोच के हल किया जाता है, याद नहीं किया जा सकता मैथ को। अब आप सोचो कि ये सीक्वेंस क्या है, ये सीक्वेंस है
2 का मल्टीपल चल रहा है ना, टेबल ऑफ 2 चल रहा है, मतलब कि 2 की पावर n चल रही है, ऐसा ही है। मैं आपको बताता हूँ 2 की पावर n कैसे चल रही है। इसको आप लिखोगे 2 की पावर n। किसी भी चीज के टेबल का मतलब यही होता है ना कि उसकी पावर चल रही है। मैं आपको 2 का टेबल गिनाता हूँ। 2 1 सर, मतलब क्या है 2 की पावर 1, 2 2 2 सर, मतलब क्या है 2 की पावर 2 4 होता है। 2 3 सर, 2 3 सर 6, और यहाँ पर क्या है, ये 2 का टेबल है नहीं है, आप इसको टेबल नहीं कह सकते। अब आपको मैं अपना क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या क्या चल रहा है। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 नो 6, 2 की पावर 3 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 8, 2 की पावर 4 16। मेरी बात समझ आ गई आपको? ऊपर स्क्वायर को कैसे सिंपल फॉर्म में लिखते हैं, पिछले 2 यूनिट कर लिए हैं, बहुत तफसील से कर लिए हैं। इस बात मुझे यहाँ पे ज़्यादा तफसील देने की जरूरत नहीं है, उम्मीद करता हूँ। तो ये हो गया 2 की पावर n। सीक्वेंस समझ आ गया आपको? सीक्वेंस क्या है, यहाँ तक आपने लगा देना है कॉमा, कि आपने यहाँ तक आधा क्वेश्चन सोल्व कर दिया है, यानी कि मैं तो ये कहूँगा कि 80% क्वेश्चन सोल्व कर लिया, आगे कुछ भी नहीं है। उसके बाद आपने बताना है n क्या है, व्हाट इज n। n जो ऊपर था वही नीचे है, टेबल ऊपर चल रहा है ना, n 1 का लिखा, 2 आ गया, n2 लिखा, 3 4 5 6 ऐसे चल रहा है n ऊपर। n में कोई आई इख्तलाफ आया या कोई मिसिंग वर्ड आया n में? नहीं आया ना। 1 लिखा 2 आ गया, 2 लिखा 4, 3 लिखा 8, 4 लिखा 16, चलता रहा, ऐसा ही है। गुड। तो n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि नेचुरल नंबर। ये बात आपने बता दी, नेचुरल नंबर तो बहुत ज्यादा होते हैं, कहाँ तक जाएगा ये, अब आपने ये खुद सोचना है। मैं आसान आपको ये बताऊंगा कि आप खुद रफ अमल में 2 की पावर n बढ़ाते रहो, 4 5 6 7 8 जहाँ तक जाता है। वैसे 256 2 की पावर 8 होता है, आप इसका एलसीएम ले लो 256 का, 8 टाइम्स 2 आ जाएगा, मतलब क्या 2 की पावर 8। अब आपने लिखना है कि ये n कहाँ तक जाएगा, n किस से बड़ा है, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है n 1 से स्टार्ट हो रहा है। कैसे? आपने ये n नहीं है आपका, ये चीज n नहीं है आपकी, आपकी n ये चीज है। आप यहाँ पे 2 लिखो तो 4 आएगा, क्या ये क्वेश्चन 4 से शुरू हो रहा है? ये क्वेश्चन 4 से शुरू नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन 1 से शुरू हो रहा है। 2 की पावर 1 लिखोगे तो 2 आएगा, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1, फिर वही क्वेश्चन आ जाएगा। मैं इक्वल ना लगाऊं तो 1 शामिल नहीं है। बात समझ आ गई मेरी? कहाँ तक जा रहा है, ये जाएगा 2 की पावर 8 होता है 56, n कितना जाएगा तो ये क्वेश्चन आएगा, ये चीज आएगी 8। कैसे पता चलेगा, आप एलसीएम ले लो इसका, एक तरीका। दूसरा तरीका है आप इसकी पावर बढ़ाते जाओ रफ अमल में, 2 की पावर 1 2 3 4 5 6 चलते रहो जब तक 256 नहीं आ जाता आपका। ये 8 के ऊपर आता है, जो 8 के ऊपर 256 आता जाए लिख दो 8, क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका। समझ आ गया आपको? एक क्वेश्चन 3 आ गया क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन। आपने पहले ये चीज पढ़ी हुई है कि इंटीजर्स क्या होते हैं। अभी आपको मैंने नेचुरल नंबर और होल नंबर बताए। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। इंटीजर्स कहाँ से? इंटीजर्स होते क्या हैं? इंटीजर्स होते हैं जिनमें प्लस की वैल्यू भी होती है और माइनस की वैल्यू भी होती है, जो कि नेचुरल और होल नंबर में नहीं होती। जैसे कहते हैं इंटीजर्स, इन्होंने क्या दे दिया हमें, इंटीजर्स दे दिए। क्वेश्चन शुरू होगा वैसे ही, x बिलोंग टू x इज इक्वल टू, क्या है ये क्वेश्चन, ये इन्होंने क्या दिया हमें क्वेश्चन में, इंटीजर दिया है क्वेश्चन में z। z क्यों आया? आप नेचुरल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं, n से। होल नंबर को किस चीज से डिनोट करते हैं, w से। इसी तरह हम इंटीजर्स को z से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर्स को हम q से डिनोट करते हैं। कुछ अल्फाबेट्स मुख्तस किए जाते हैं इन चीजों के लिए।
बात समझ आ गई मेरी? तो z इज कॉल्ड इंटीजर्स। अब आपको z बताने की जरूरत नहीं है, जैसे हम ऊपर बता देते n क्या है, क्योंकि z लिख दिए इंटीजर्स, और इंटीजर्स तरतीब से लिखे हुए हैं। अगर तरतीब से ना होते तो फिर हम आगे लिखते कि z कौन सी तरतीब से लिखा हुआ है, z क्या है। z आपने इंटीजर बता दिए, अब डायरेक्ट बता दो आप कहाँ से कहाँ तक है। एंड ये स्टेप मिस किया, ये वाला n क्या है, z आपको पता है z क्या है, तरतीब से लिखा हुआ है। तरतीब से ना होता तो अब ये गिनती तरतीब से नहीं थी, ऐसा ही था ना, तो हमने बताया n क्या है, z तरतीब से है। हम लिखेंगे एंड, आप यहाँ पे n आप लिखो या x लिखो, आपकी मर्जी है। हमने क्वेश्चन में n यूज किया नहीं किया, बेहतर ये है कि आप x लिखो, वन n भी लिख सकते हो। x ग्रेटर देन इक्वल टू, x कहाँ से शुरू हो रहा है, बताएं x कहाँ से शुरू हो रहा है, x 0 से शुरू नहीं हो रहा। इस क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में सबसे छोटी वैल्यू 0 नहीं है। आप एक बात को समझो, मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, एक गिनती है, काउंटिंग है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, ये जा रही है 1000 तक। 1 छोटा है 1000 छोटा है, 1 छोटा है। एक गिनती है -1 2 -1 -2 -3 से चल रही है -1000 तक जा रही है। -1 छोटा है, -1000 छोटा है, -1000 छोटा है। कैसे? एक मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, बहुत से मार्कर हैं, ठीक है, ये तो प्लस हो रहे हैं। एक मार्कर 2 पीस करो, 3 पीस करो, 4 पीस करो, 1000 पीस कर दो, उसके 1000 पीस में से एक पीस उठाओ, वो एक पीस छोटा है या पूरा मार्कर छोटा है, वो एक पीस छोटा है ना, -1000वां पीस छोटा है। माइनस का मतलब क्या होता है, नेगेटिव का मतलब क्या है, एक छोटा हो रहा है। जितना नेगेटिव को बढ़ाते रहोगे उतनी नेगेटिविटी बढ़ेगी, पॉजिटिविटी तो शॉर्ट ही होगी ना, कम होगी पॉजिटिविटी। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू क्या है इस क्वेश्चन में, -1000 सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पर। तो x -1000 से बड़ा है या इक्वल है, और कहाँ तक गया है x, बड़ी वैल्यू इस क्वेश्चन में क्या है, 1000 है, क्योंकि 1000 साथ प्लस भी है और माइनस भी है। मेरी बात समझ आ गई आपको? ये क्वेश्चन सोल्व हो गया आपका, समझ आ गया आपको? गुड। अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन वहीं से शुरू होगा डायरेक्ट। ये चीज क्या है, किस चीज का सीक्वेंस है, सोचो माइंड में, किस चीज का सीक्वेंस है ये क्वेश्चन। ये 6 का टेबल है, बिल्कुल 6 का टेबल है। 6 से 1 मल्टीप्लाई करो 6, 6 से 2 मल्टीप्लाई करो 12, 6 से 3 मल्टीप्लाई करो 18, चलते चलते 120 तक ये चला गया। तो ये क्या है, 6 का टेबल, 6n लिखा मैंने आपको बताया था, कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों साथ आ जाएं, साइन दरमियान में ना हो, तो क्या होता है, ये मल्टीप्लाई हो रहा होता है। ये दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में। 6n तक बात समझ आ गई, क्योंकि ये 6 का टेबल है, मैंने 6n इसलिए लिखा। यहाँ तक क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया 80%। व्हाट इज n, n क्या है, n तरतीब से जाएगा कि नहीं जाएगा, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, चलते चलते चलता रहेगा, नेचुरल नंबर है ना n, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बात समझ आ गई? एंड n शुरू कहाँ से हुआ, n कहाँ से शुरू हुआ, n 1 से शुरू हुआ। हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो 6 बनाना, 6 1 6, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 जाएगा कहाँ तक, 6 का टेबल कितनी बार लेकर जाओ तो 120 आता है, 20 तक। 6 मल्टीपल 20 इज इक्वल टू 120। तो यहाँ पे n की जगह 20 आएगा तो 120 बनेगा। तो इस ये गया कहाँ तक, 20 तक। समझ आ गया? पार्ट नंबर 5, ये क्या है, सीक्वेंस। सोचो इसको, कौन सा सीक्वेंस है ये, कौन सा सीक्वेंस यूज हो रहा है, ये सीक्वेंस यूज हो रहा है 100
प्लस टू प्लस टू प्लस टू प्लस टू, 100 प्लस टू 102 प्लस टू 104, चलते चलते ये सीक्वेंस है 100 प्लस 2n, मतलब कि 100 में 2 प्लस होता जा रहा है आगे, 100 प्लस 2n। कैसे? n की जगह 0 पुट कर दो, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 100 ही रह जाएगा। n की जगह 1 पुट करो, 2 1 0 2, 100 प्लस 2 102, बात समझ आ गई? n की जगह 2 पुट करो, 2 2 4, 100 प्लस 4 104, ऐसे ही चलता रहेगा। इस वक्त n क्या है हमारे पास? n क्या है हमारे पास? नेचुरल नंबर नहीं है, n होल नंबर है अभी हमारे पास, क्योंकि n को सबसे पहले हमने 0 पुट किया था, ऐसा ही है। और 0 से कौन सी वैल्यू शुरू होती है, कौन से नंबर शुरू होते हैं? होल नंबर्स। तो n बिलोंग्स टू होल नंबर्स। एंड n कहाँ से शुरू हुआ? 0 से। n खत्म कहाँ से हुआ? n खत्म कहाँ पे हुआ कि मतलब कि n को कहाँ तक पुट करेंगे तो 400 आएगा। n होल नंबर है, 0 से शुरू हुआ और ये 150 तक जाएगा। कैसे? आप यहाँ पे 1 2 3 4 पुट करते रहो, इसमें प्लस होते रहेंगे, ये वैल्यू बढ़ती रहेगी। n पे 150 पुट करो, 150 मल्टीप्लाई 2 300, 300 प्लस 100 400, ये 400 तक पहुँच गया। मेरा ये क्वेश्चन समझ आ गया आप सबको? Good. अगला क्वेश्चन है आपके पास, 6वां पार्ट है। अब आप सोचो कि ये क्या है? x such that x is equal to, ये है 3 की पावर n। कैसे? n की जगह 0 पुट करो, 3 की पावर 0, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो जाए तो 1 की इक्वल होती है। 3 की पावर n की जगह 1 पुट करो तो 3 बन जाएगा, n की जगह 2 पुट करो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, n की जगह 3 पुट करो 3 की क्यूब मतलब 3 मल्टीप्लाई 3 27 हो जाएगा। बात समझ आ रही है? तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 की पावर n, और n क्या है हमारे पास? n बिलोंग्स टू, हमने 0 से शुरू किया था तभी तो 1 बना था। 3 की पावर 0 पुट करो तो 1 बनता है, किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो 1 बन जाता है। तो ये n बिलोंग्स टू होल नंबर्स, ये होल नंबर्स है। अब आपके जहन में एक क्वेश्चन होगा कि मैंने ये नहीं बताया कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ से खत्म हुआ। क्या क्वेश्चन मैंने ना बताया कि कहाँ से कहाँ पर खत्म हुआ ये चीज़? जब क्वेश्चन उन्होंने बताया ही नहीं कि क्वेश्चन कहाँ पे खत्म हुआ तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं है आंसर में भी। बात समझ आ गई? नेक्स्ट पार्ट है 7th, x such that x is equal to, क्या है? 1 2 4 5 10 20 25 50 100। अभी आपके माइंड में नहीं चीज़ आ रही होगी ये क्या है? आप देखें इस क्वेश्चन में ही आपका आंसर छुपा हुआ है। सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? 100 को 1 डिवाइड करता है 100 और 100 होता है। 100 को 2 डिवाइड करता है 50, 100 को 4 करता है 4 मल्टीप्लाई 25 100 होता है। 5 करता है 5 मल्टीप्लाई 20 100 होता है। 10 भी करता है 10 मल्टीप्लाई 10 100 होता है। 20 भी करता है 20 मल्टीप्लाई 5, 25 भी करता है 25 मल्टीप्लाई 400। यानी कि ये सब के सब 100 के डिवाइजर्स हैं। 100 खुद ही खुद को डिवाइड करता है, 1 जवाब आता है। तो आपने लिख देना है डिवाइजर्स ऑफ 100। बात समझ आ गई? अगला क्वेश्चन आ गया, क्या है अगला क्वेश्चन? 5 का टेबल है। सेम इस तरह होगा जैसे पहले क्वेश्चन होते रहे हमारे, x such that x is equal to 5n। टेबल वाला क्वेश्चन यहाँ पर भी गुजरा था एक अभी, ये गुजरा 6 का टेबल, वो 5 का टेबल है। 6n किया था वहाँ 5n कर दिए। n क्या है हमारे पास? n 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि n 1 पुट करेंगे तो 5 1 से 5 हो जाएगा, 5 2 10 3 15, तो कॉमा लगाया। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। समझ आ गई बात? एंड n कहाँ से स्टार्ट हुआ? n 1 से स्टार्ट हुआ, n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है,
एन खत्म कहां पर हुआ? गलत, 100 पे खत्म नहीं होता एन। अगर ये 100 होता है, 100 500 हो जाता। जवाब 100 है। टेबल कौन सा जा रहा है? 5। कितने टेबल जाए तो 100 होता है? 5 के ऊपर 20 बार टेबल जाए तो 100 होता है। 5 मल्टीप्लाई 20 100। बात समझ आ गई? अगला लास्ट क्वेश्चन है आपका। उन्होंने बताया सेट ऑफ इंटीजर्स लिखें। क्वेश्चन इजी लेवल में बता दिया कि इंटीजर्स लिखना है आपने। कहाँ से कहाँ तक? -100 एंड 1000 तक। छोटी वैल्यू क्या है इसमें? -100। आपने बिल्डर फॉर्म बना लेनी है, x बिलोंग्स टू x किसकी इक्वल है? इंटीजर्स के। इंटीजर बताने की जरूरत है कि इंटीजर क्या होते हैं? नहीं जरूरत है, क्वेश्चन ने बता दिया कि इंटीजर है। उसके बाद x कहाँ से शुरू हुआ? -100 से। खत्म कहाँ पर हुआ? 1000 पे। ये आपकी सेट बिल्डर नोटेशन यहाँ मुकम्मल हो गई है और ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है अगर आप इनको फोकस से करो, लेकिन सोचने वाले क्वेश्चन जिसको आप सब देखो। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.